हिस्ट्री में सल्तनत काल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पढ़े क्यों तो हो रहा होगा, या होमवर्क में अभी कहाँ से चल रहा है सो बताइए तो। मॉडर्न चल रहा है, ठीक। जो होमवर्क यानी कंटिन्यू से मॉडर्न से चलिए रहा है ना, उसी को करते हैं। मॉडर्न में कहाँ से स्टार्ट किए थे, गवर्नर जनरल से। यानी मॉडर्न में आ जाता है बहादुर शाह, ये क्या कहते हैं, औरंगजेब के बाद से उत्तरवर्ती मुगल काल से स्टार्ट किया था ना, ठीक। बताइएगा तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में, तुक्का नहीं लगाना है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से कौन कौन था, तो पहला लखनऊती था, दूसरा सोनारगांव और तीसरा सतगांव था, ठीक है। आगे बताना है महाप्रभु चैतन्य जो है ये किसके समकालीन थे, अलाउद्दीन के समकालीन थे, ठीक है। जो बंगाल का शासक अलाउद्दीन था उसके समकालीन था, ठीक है। आगे बताना है आपको तुगलक वंश के बाद के समय, पतन के समय जो है फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार जो है कौन था। तुगलक वंश के पतन के समय, यानी तुगलक वंश कब से कब तक चला है बताइएगा। 1320 से लेकर 1414 तक चला है। ऐसे 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो है, मतलब तुगलक वंश जो है घिसता पिसता चला है, क्योंकि तैमूर लंग जो है कब आक्रमण किया था, 1398 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, 1398 में। और इसी का सेनापति था तैमूर लंग का खिज्र खां, जिसके द्वारा जो है 1414 में जो है कौन सा वंश का स्थापना किया गया है, सैयद वंश का स्थापना 1414 में किया गया है खिज्र खां के द्वारा। तो अभी पूछे थे तुगलक वंश के पतन के समय जो है फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार जो है मलिक अहमद राजा फारूकी था, ठीक है, जिसके द्वारा जो है खान देश जो है 1382 में खान देश की स्थापना की गई थी। यानी खान देश का स्थापना कब, तो 1382 में किसके द्वारा, तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के जो है सामंत थे, यानी कि सूबेदार था मलिक अहमद राजा फारूकी के द्वारा जो है किया गया था। आगे बताना है श्री संप्रदाय के जो है संत कौन थे। श्री संप्रदाय के संत जो थे रामानुजाचार्य थे, ठीक है। आगे बताना है ब्रह्म संप्रदाय के कौन थे, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य हो जाएंगे ना, और माधवाचार्य होंगे तो इधर कौन सा वाद होगा, तो द्वैतवाद हो जाएगा, ठीक है। सनक संप्रदाय का बताइएगा तो निम्बकाचार्य हो जाएंगे सनक संप्रदाय का, ठीक है। और एक रुद्र संप्रदाय है जिसका विष्णु स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526, डेट बोले तो 21 अप्रैल 1526। दूसरा युद्ध बताइएगा कब हुआ था, 1556 में हुआ था, डेट बोले तो 21 अप्रैल हो जाएगा, ये 21 अप्रैल 1526। और दूसरा हो जाएगा 5 नवंबर 1556। और तीसरा की बात करें तो 1761 हो जाएगा, जो कि 14 जनवरी 1761। तीनों डेट ध्यान में रखिएगा। पहला बताए 21 अप्रैल 1526, दूसरा बताए 5 नवंबर 1556, और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और तीसरा पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली जो है ये जो है पहला आक्रमण कब किया था भारत पर, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था, 1748 में हुआ था पहला आक्रमण। और पूछा जाता है कि अहमद शाह जो अब्दाली था ये भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली, 8 बार। इसके बाद पूछा जाता है बाबर के बारे में कि बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, 5 बार किया था। और बाबर के कुल कितने संतान था, 5 ही संतान था। इसे ध्यान रख सकते हैं, बाबर के 5 संतान, जिसमें से जो है 5 बार आक्रमण किया था। गुलबदन बेगम कौन थी, बाबर की बेटी थी, यानी हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है, गुलबदन बेगम ही है। हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। आगे आपको बताना बाबर का जो है जन्म कब हुआ था, 1483 में जन्म हुआ था ना। बाबर का जन्म जो है 1483 में हुआ था। बाबर के पिता का नाम बताना है, उमर शेख मिर्जा हो जाएंगे, बाबर के पिता हो जाएंगे। बाबर जो है
मुगल वंश का स्थापना कब किया? 1526 में। किस युद्ध के समाप्ति के बाद? पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी किस वंश का अंतिम शासक था? लोदी वंश का। लोदी वंश कब से कब तक चला था ये बताना है। 1526 में लास्ट तो होगा ही, क्योंकि आगे जो है बाबर स्थापना किया। तो देखिए आज एक बार जो है ना क्रम में बता देते हैं। दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों का स्थापना किया गया, यानी 5 वंशों का के द्वारा जो है शासन किया गया था, जिसमें से पहला वंश कौन था? गुलाम वंश था। और गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब आसान क्वेश्चन ये सब नहीं जानते हैं। कुतुब जानते हैं तो बोला कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अगर गलत होगा तो सुनने का प्रयास कीजिएगा, नहीं हो गलत होने पे कुछ दंड थोड़ी ना दिया जाता है। कोशिश करिए बोलने का, जो भी आए कोशिश करिए। बार बार यही है कि बार बार गलत चीजों को नहीं बोलिएगा, रिपीट नहीं कि यही चीज होगा, नहीं तो माइंड में सही चीज वाला नहीं आएगा, गलत चीज ही सेट हो जाएगा। तो हम बताए दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश में पहला वंश गुलाम वंश। और गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, जो कि कब किया गया? 1206 में किया गया। और गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर 1290 तक चला था। ध्यान रखिएगा, 1206 से लेकर 1290 तक चला। अगला वंश दिल्ली सल्तनत पर गुलाम के बाद आता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया जाता है। सुन लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है खिलजी वंश का स्थापना 1290 में किया जाता है। और 1290 से लेकर बेचारा 6 साल तक रहता है। इसी का भतीजा जो होता है, या फिर गुलाम बोले अलाउद्दीन खिलजी, जिसके द्वारा जो है ये जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश में इसी इंपोर्टेंट यही शासक ही है। खिलजी वंश के बाद बताना है कौन सा वंश आया तीसरा नंबर पे? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ? तो आप जानते हैं खिलजी वंश चला 1290 से 1320 तक। तो अगला 1320 से लेके 1414 लेके चलिएगा। बुक में कहीं कहीं 1398 ही देता है। और 1398 देने का कारण भी अभी बताए क्या? कि तैमूर लंग का आक्रमण हो गया था 1398 में, जिसके कारण जो है, और किसके शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में जो है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। उसके बाद जो है तुगलक वंश फिर से चला कब तक? 1414 तक। और 1414 में ही है ये जो है खिजर क्या कहते हैं, तैमूर लंग का सेनापति खिजर खां के द्वारा कौन सा वंश स्थापना किया गया? सैयद वंश। और सैयद वंश का कब तक चला? 1414 से लेके 1451 तक। ध्यान रखना है, 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश है, जो अंतिम वंश है, जिसका नाम लोदी वंश। और लोदी वंश का स्थापना कब? 1451 से लेकर 1451 से लेकर 1526 तक। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार फिर से सुन लीजिएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। एक क्रम में गुलाम एक तरीका भी है, ट्रिक भी है। गुल खिले तुम शायद लोगे, ठीक है, या गुलाब खिले तुम शायद लोगे। इससे 5 वंश का नाम आ जाता है। गुलाब से समझ लीजिए गुलाम वंश हो जाएगा, खिले से खिलजी वंश हो जाएगा, तुम से तुगलक वंश हो जाएगा, शायद से सैयद, और लोगे से लोदी वंश। ये 5 वंश को एक क्रम से याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक वंश का हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा कार्यकाल में कौन सा शासक का रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत हो जाएगा हम जानते हैं, सभी लोग बोलिए एक बार वैसे। लोदी वंश का शासक है, अब इतना बता दिया। बहलोल लोदी होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। लोदी वंश का शासक था जो बहलोल लोदी, जिसका सबसे लंबा शासनकाल था, जो कि कितना वर्ष का? तो 38 वर्ष का शासन था, जो 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया है। 1451 से लेकर 1489 तक बहलोल लोदी, क्योंकि लोदी वंश के संस्थापक ही बहलोल लोदी है। 1451 में स्थापना किया गया था, जो कि कब तक रहे? 1489 तक। कितना साल का शासन रहा? 38 साल का। एक दूसरा शासक दूसरे नंबर पे जो आते हैं, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल है 1351 से लेकर 1388 तक। मात्र 1 साल का अंतर है दोनों में। एक 37 साल की है, दूसरा 38 साल की है। तो इसमें कंफ्यूजन भी होता है, लगता है सभी लोग को फिरोज शाह तुगलक ही होंगे, लोदी पे ध्यान जाता नहीं है, लेकिन बहलोल लोदी इसका आंसर होगा। आज के सेट में था क्वेश्चन, सही है, बहलोल लोदी। हाँ, सबसे बड़ा कार्यकाल जो है शासक में बहलोल लोदी का रहा। याद रहेगा ना? 5 वंश का संस्थापक याद हो गया होगा, 5 वंश का ईस्वी ध्यान में होगा, नहीं होगा तो बाद में जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा खुद से पढ़ के। आगे बताना है आपको, बाबर के द्वारा जो है
3-4 युद्ध लड़ा गया था कंटिन्यू, जो कि 1526, 27, 28, 29 और 30 में बेचारा मर ही जाता है। तो बताना है 1526 में तो युद्ध समझ ही गए, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में बताना है कौन सा युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था, जो किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा संगा के बीच जो है 1527 में खानवा का युद्ध। 1528 में बताना है कौन सा युद्ध है। तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। और 1529 में बाबर और किसके बीच? घाघरा का युद्ध हो जाएगा। बाबर और किसके बीच? अफगानों के बीच लड़ा गया था 1529 में, जिसमें सभी युद्ध में बाबर के द्वारा जो भी युद्ध लड़ा गया सभी में बाबर विजयी रहा, यानी बाबर जो है जीता था। आगे बताना है, बाबर को जो है अपनी उदारता के कारण, यानी कि जो है उदारशील होने के कारण, जो है व्यवहार के कारण, जो है उसे कौन सा उपाधि दिया गया था? कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे बताना है आपको, बाबर जो है किस युद्ध के बाद जो है जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध के बाद जो है जिहाद का नारा दिया था। सही है। आपको बताना है, बाबर को जो है प्रारंभ में जो है उसके शव को कहाँ में दफनाया गया था? ठीक है, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। और बाबर के इच्छा अनुसार उसे कहाँ दफनाया जाना चाहिए था? काबुल में। तो उसके इच्छा अनुसार जो है फिर आगे चल के जो है काबुल में दफनाया गया, यानी 2 जगह हो जाएगा। बताना है, बाबरनामा का रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? बाबरनामा की बात करते हैं तो बाबर के द्वारा ही किया गया था, जो कि किस भाषा में किया गया था? तुर्की भाषा में किया गया था। और आगे चलकर जो है बाबरनामा को जो है फारसी में अनुवाद करने का काम किसके द्वारा किया गया था? गलत हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, तो बाबरनामा का तुर्की से अनुवाद जो है फारसी भाषा में किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। आगे बताना है आपको, 4 बाग बनाने की परंपरा जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? सुन लीजिए, 4 बाग बनाने की परंपरा की बात करें तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन 4 बाग बनाने की काम जो है पहले बार सबसे पहले वो बाबर के द्वारा शुरू किया गया था। हम परंपरा का मतलब हुआ कि कंटिन्यू वो बनते रहे, वो परंपरा हो गया कि नहीं हमेशा वो हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले 4 बाग जो है बनाने का काम बाबर के द्वारा, और परंपरा की बात आए तो अकबर हो जाएगा सही आंसर। आपको बताना है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? हुमायूं हुआ था। और बाबर के बारे में पहले बताया 1526 से लेके 1530 तक। हुमायूं गद्दी पे बैठा है 1530 में। 1530 से लेके कब तक रहा है? देखिए, अगर बोले तो अगर पूरा तो सीधा आप कह सकते हैं 1530 से लेके 1556 लेके चलिए। बीच में जो है आता है कौन? तो अफगान शासक, जिसमें आते हैं कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जो कि 1540 में और 1539 में 2 युद्ध लड़ा जाता है। 1539 में लड़ा जाता है चौसा का युद्ध, और 1540 में लड़ा जाता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ध्यान से समझिएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, चौसा का युद्ध 1539। ये ईस्वी वाला क्वेश्चन है, याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसे देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, पहले चौसा या पहले कन्नौज। ठीक है, तो पहले चौसा, और याद रखने के लिए एक वर्ड है चौक, जानते हैं चौक होता है ना, चौक फॉर चौसा, क फॉर कन्नौज, यानी चौसा 39, कन्नौज 40 हो जाएगा। कन्नौज के युद्ध का एक अन्य नाम है बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जो कि बाद में चल के 1540 में जो है हुमायूं हार जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। तब से जो है वहां पे अफगानों का शासन चलता है। कब से कब तक चलता है? तो 1555 तक चलता है। और 1555 में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम सरहिंद का युद्ध या फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, सरहिंद या फिर मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555। ऊपर वाले बुला लीजिए ना, बोलिए ना, उस रूम में बैठेंगे, आराम से सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1555 56 यानी 56 में फिर से क्या होता है? हुमायूं जो है गद्दी को प्राप्त कर लेता है। बेचारा की मृत्यु भी जो है 56 में ही अंततः हो जाती है। और फिर से उसके बाद जो है मुगल वंश पर कौन बैठता है? अकबर बैठता है, जो कि आप सभी को पता है। अकबर जो है अयोग्य कहने का मतलब एक बाल्य अवस्था में जो है बैठता है, यानी मात्र 14 वर्ष की अवस्था में, जो कि 13 वर्ष कुछ महीना दिया जाता है, लेकिन लगभग 14 वर्ष लेके चलेंगे। जो कि इसका जन्म कब हुआ था अकबर का? 1542 में। 14 जोड़ते हैं तो 56 होता है ना, तो लगभग 14 लेके चलिएगा। तो 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है। और कब तक रहता है?
तो 1605 तक अकबर गद्दी पर रहता है। कब तक रहता है? 1605 तक रहता है। अब हम देखते हैं अकबर के द्वारा जो इंपॉर्टेंट काम किया गया है। इससे पहले हुमायूं के बारे में कुछ युद्ध छूटा हुआ है जिसको बताते हैं। हुमायूं 1530 में गद्दी पे बैठता है। 1531 में एक युद्ध होता है जिसका नाम बताना है, देवरा का युद्ध होता है। 1531 में होता है देवरा का युद्ध। और 1533 में जो है आगे चल के हुमायूं के द्वारा एक नगर का स्थापना किया जाता है जिस नगर का नाम दीनपनाह नगर, ठीक है, 33 में होगा, ठीक है, दीनपनाह नगर 33 में स्थापना जिसकी की जाती है, ठीक है। और जो है दीनपनाह नगर का स्थापना किया है। और इसकी यानी हुमायूं के द्वारा 3 युद्ध को ध्यान रखना है। 1531 देवरा का युद्ध, 1 साल बीच में गैप होता है, 33 हो जाता है दीनपनाह नगर का स्थापना। उसके बाद जो है 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, ठीक, हाँ ठीक, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, दोनों उसी का नाम है, ठीक है। इसके बाद फिर एक लास्ट में युद्ध लड़ा है सरहिंद या फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध जो कि 1555 में। ये भी पूछा जाता है अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध कौन सा था, सोच के बताइएगा। तो अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध तो यही होगा ना, मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध, 1555 वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध हो जाएगा 1555 में। आगे चल के जो है हुमायूं को जो है हुमायूं 1555 में किसको पराजित किया था? ठीक है, जो शेरशाह सूरी का बेटा था सिकंदर सूरी, ठीक है, सिकंदर शाह को जो है पराजित करने का काम किया था 1555 में, ठीक है। बात आप लोग पीछे नहीं कीजिएगा उधर, ठीक है, शांति से सुनिएगा। आवाज नहीं जा रहा होगा बोलिएगा, फैन बंद कर देंगे, थोड़ा देर गर्मी बर्दाश्त करेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे जो है हुमायूं की मृत्यु जो है कैसे हो जाता है? हुमायूं की मृत्यु की बात कर रहे हैं तो एक, ठीक है, 1 जनवरी 1556 को वही दीनपनाह नगर जो बसाया था, वही दीनपनाह भवन का भी स्थापना किया था। और उसी भवन के सीढ़ी से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। कहा भी जाता है हुमायूं के बारे में, इतिहासकार लेनपुल के द्वारा कहा गया था कि हुमायूं जो है गिरते पड़ते जो है शासन किया और गिरते पड़ते ही मर भी गया। तो किसके द्वारा कहा गया था? इतिहासकार लेनपुल के द्वारा जो है कहा गया था। आप लोग बात ही कीजिएगा पीछे। आगे बताए अकबर के बारे में अब बोल रहे थे। 1556 में जो है गद्दी पे बैठा। 1556 की बात जो है 4 साल जो है किसके संरक्षण में रहा है? बैरम खां के संरक्षण में रहा है। उससे अच्छा ऊपरी थे वो लोग। फैन ऑफ कीजिए तो। आप लोग पीछे बात बंद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, समझे? पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग को इधर बोल रहे कुछ, पीछे आप ही लोग को बोल रहे हैं उस रूम में। नहीं असर होने वाला है। अच्छा, उस रूम का फैन बंद कीजिए तो, उस रूम का फैन बंद कीजिए तो। अशांति से सुनिए, ठीक है? बात करने के लिए आए हैं तो चल जाइए सब लोग उठ के। आगे बताइएगा। अकबर जो है 5 अक्टूबर 1542 में जन्म लिया। 1556 में गद्दी पे बैठा। 1556 में जो है गद्दी पे बैठता है तो एक अयोग्य शासक होता है, कहने का मतलब जिसका उम्र कम रहता है, 14 वर्ष की अवस्था में रहा है, तो ये किसी न किसी के संरक्षण में रहेगा, जो कि किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में रहा। कब रहा है? 56 के पश्चात तक, जब 15 साल रहा बैरम खां के संरक्षण में। इसके बाद क्या हुआ है, वो छोड़ के जो है, कहने का बैरम खां को जो है अब बोल दिया कि आप तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, ठीक है। वो जाता है, रास्ते में उस बेचारे की हत्या कर दी जाती है, यानी युद्ध के कारण बदला लेने के भाव से। आगे चल के क्या होता है, ये 2 साल जो है मनमानी करने का उसको कहा जाता है पेटीकोट का शासनकाल या फिर पर्दा का शासन। ये जो है कहने का दरबार की महिलाओं के साथ जो है कहने इस कारण से जो है इसे पेटीकोट का शासन या फिर पर्दा का शासन कहा गया। कब से कब तक? 1560 से लेके 62 तक का। पूछा गया क्वेश्चन है ये कि पर्दा का शासन जो है अकबर के समय किस काल को कहा गया है, तो 1560 से 62 के काल को। संरक्षण में बताया 1556 से लेके 60 तक। अब 62 में क्या होता है? क्या बैठना, ऊपर बैठे हुए थे आप? OMR चेक भी नहीं हुआ है, अलग बैठे हुए थे।
अच्छा कोई बात, लास्ट में चेक कर लीजिएगा आप, जो है एडजस्ट करिए तो इसी रूम में या इधर चले आइए, आगे चले आइए, तो आने दीजिए तुमको, ठीक है। 1562 तक बता दिए अकबर के द्वारा जो है। इसे ही अकबर के बारे में कहा जाता है हरम दल से मुक्ति जो है अकबर को कब मिला था, 1562 में ही अकबर को हरम दल से मुक्ति मिला था। इसके साथ साथ जो है अकबर को के द्वारा जो कहा जाता है जजिया कर की समाप्ति कब किया गया था, तो 1564 में। एक साल पहले 1563 की बात करते हैं, तो 1563 में तो से तीर्थ यात्रा कर किसी, तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया, 1563 में, ठीक है। 1564 में जजिया कर से की समाप्ति। आगे चल के जो है अकबर के द्वारा जो है एक नगर का स्थापना किया जाता है, कहाँ फटक रहे, दीनपना। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे दीनपना नगर किसके द्वारा स्थापना किया गया था, हुमायूं के द्वारा। कब किया गया था, 1533 में किया गया था ना, फिर कैसे बोलेंगे कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए, गर्मी आपसे ज्यादा तो हमको लग रहा होगा ना, फिर बर्दाश्त करिए, ठीक है। आगे बता रहे थे अकबर के द्वारा जो है 1562 में हरमदल से मुक्ति मिला। हल्दी घाटी का युद्ध के समय जो है, यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और राणा संगा। कहां से ला रहे हैं, देख रहे महाराणा प्रताप होंगे, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ था। 1571 में जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका स्थापना किया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में किया गया था। और 1565 में जो है क्या बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी का स्थापना, ठीक है, 1565 ही होगा, 1565, एक मिनट रुकिएगा, तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 में ही होगा, ठीक है। 1571 में फतेहपुर सीकरी का शहर का स्थापना और राजधानी को जो है फतेहपुर, आगरा से फतेहपुर सीकरी को स्थानांतरित भी किया था, 1571 में ही किया था। और आगे चल के जो है इबादत खाना का स्थापना जो है कब किया था, आगे आ जाइए ना, इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया था। 1575 के 3 साल के बाद जो है 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों की प्रवेश, यानी सभी धर्मों के लोग जो है इबादत खाना में प्रवेश कर सकते हैं। कब, 1578 में। एक साल बाद जो है 1579 में मजहर की घोषणा की बात की है। मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा कब किया गया था, 1579 में किया गया था। 1580 में है दहसाला पद्धति। दहसाला पद्धति कब, 1580 में किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और इसको जो है कि एक अन्य व्यवस्था के नाम से, यानी टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी दहसाला पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, टोडरमल व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे चल के जो है दीन ए इलाही की स्थापना किया है, यानी दीन ए इलाही पहले धर्म की स्थापना किया है, जो कि कब किया है, 1582 में किया है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। एक साल बाद इलाही संबत का स्थापना किया है, जो कि कब, 1583 में। ये सभी इसमें इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिएगा। 1583 में इलाही संबत। आपसे पूछा जाएगा कि अकबर जो है किस संबत के स्थान पर इलाही संबत का स्थापना किया था, किस संबत के बाद, यानी किस संबत के जगह पर जो है इलाही संबत को स्थानांतरित किया। तो 622 में कौन सा संबत था, हिजरी संबत, जो कि किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि मक्का से मदीना की यात्रा के दौरान जो है, यानी जो पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है हिजरी संबत की शुरुआत 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। और हिजरी संबत तब से चल रहा था, और उसकी जगह पर जो है अकबर के द्वारा कौन सा संबत, इलाही संबत को शुरू किया गया। और आगे चल के जो इलाही संबत को भी समाप्त करके, किसके द्वारा इलाही संबत को समाप्त करके फिर से हिजरी संबत को शुरू कर दिया गया था, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। तो आगे चल के जो है शाहजहां के द्वारा जो है इलाही संबत की जगह पर फिर से हिजरी संबत को शुरू कर दी गई। आगे आपको बताना है जो राजधानी लाहौर फिर से स्थानांतरित कब कर दिया, यानी कि जो है फतेहपुर सीकरी को आगरा से स्थानांतरित करके अकबर राजधानी कब बनाया था, 1971, 1571 में बनाया था। और 1571 के बाद जो है जब 1500 में चले तो 1900 कहां से आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे चल के जो 1585 में जो है इबादत खाना, ये जो राजधानी जो था फतेहपुर सीकरी से स्थानांतरित करके फिर से लाहौर को स्थानांतरित कर लिया था। और कश्मीर को अपने साम्राज्य में जो है मुगल साम्राज्य में अकबर कब मिलाया था, 1588 में। कश्मीर को कब मिलाया था, 1588 में। और अंतिम में कहा जाता है अकबर का जीवन का जो है सबसे अंतिम युद्ध या अभियान कौन सा था,
असीरगढ़ का अभियान जो कि कब हुआ था? 1601 ना। असीरगढ़ का अभियान 1601 में होगा। और अकबर की मृत्यु की बात करें तो 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी। और अकबर की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा? पहले जहांगीर के बाद न शाहजहां आएगा, ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर बैठा था, जो 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। जहांगीर कब तक रहा है? 1605 से लेकर 27 तक रहा है, यानी 22 साल का शासन इसका रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अभी 3 शासक का शासनकाल बताया आपको हम। पहला तो बाबर का 1526 से 1530, दूसरा हुमायूं बताया 1530 से 1556, सीधा 56 लेके चलिएगा। बीच में आपको बताया कि 40 से लेके 55 तक जो है शेरशाह यानी अफगानों का शासन रहा है। फिर 56 से लेकर 1605 तक कौन हो गए? अकबर हो गए। और फिर 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर, और जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। जहांगीर को जो है क्या कहा जाता है? एक मिनट, न्याय प्रिय जो है, न्याय का जंजीर स्थापना किसके द्वारा किया गया है? जहांगीर के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे बताना है, जब्ती प्रणाली जो है ये किसके शासनकाल में पॉपुलर था? नहीं, जब्ती प्रणाली वो अकबर के शासनकाल में ही पॉपुलर था, जब्ती प्रणाली, ठीक है। इसके आगे बताइएगा, मुगलों की राजकीय भाषा क्या था? फारसी था, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, आप ऑप्शन जब देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिख जाएगा तुर्की, फिर फारसी दिख जाएगा। मन में यह चीज आ जाएगा कि मुगलों की जो राजकीय भाषा तुर्की होगा या फारसी होगा। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि बाबर सबसे पहले गद्दी पे बैठा है, और बाबर के द्वारा जो है किसका रचना किया गया? बाबरनामा का, जो किस भाषा में किया गया था? तुर्की भाषा में। तो मन में लगेगा जब तक उसका भाषा तुर्की नहीं होगा तो फिर तुर्की आया कहाँ से? इसे ध्यान रखना। तो फिर मन में इस बात को भी सोचना है कि बाबर तो तुर्की भाषा में किया, अगर तुर्की राजकीय भाषा रहता तो इसका फारसी में अनुवाद नहीं होता। मेरी बात को समझिएगा, तो फारसी में अनुवाद नहीं होता, तो फारसी में इसका अनुवाद हुआ। इससे ध्यान रखना है कि जो है मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? फारसी भाषा हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, तुजुक ए जहांगीरी का रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा ही किया गया था। और ये जहांगीर का आत्मकथा था, लेकिन जहांगीर इसे पूरा नहीं कर सका था, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। उस दौर में तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का काम किसके द्वारा किया गया था? मोहतमिद खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहतमिद खां के द्वारा किया गया था तुजुक ए जहांगीरी की पूरा करने का काम। बताइएगा, किसके काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासन काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना है, किस पंडित को जो यानी किसको जो है, किस व्यक्ति को जो है पंडित राज की उपाधि जहांगीर के द्वारा दिया जाता है? तो संस्कृत के कवि जगन्नाथ को जो है पंडित राज की उपाधि से जो है विभूषित किया जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। आपको बताना है, उस्ताद मंसूर और एवं जो है अबुल हसन, ये किसके दरबारी चित्रकार थे? जहांगीर के जो है दरबारी चित्रकार थे। कौन? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अबुल हसन, ये पूछा जाता है अबुल हसन किसके दरबार से संबंधित थे? तो जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, जो कि शाहजहां किसका बेटा हुआ? जहांगीर का बेटा हुआ, सही है। आपको आगे बताना है, भारत में जो है तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है प्रारंभ हो गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और सर्वप्रथम जो है दक्षिण में जो है तंबाकू खेती प्रारंभ कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस भी बताना है। तो जब जहांगीर गद्दी पे बैठा, कब बैठा? 1605 में ना। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बैठा, तो 1605 में ही जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है दक्षिण भारत में जो है तंबाकू की खेती शुरुआत की गई थी। और ये भी पूछा जाता है, तंबाकू की खेती की बात करते हैं तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है तंबाकू की खेती कहां से लाया गया था? ब्राजील से लाया गया था। कहां से लाया गया था? ब्राजील से लाया गया था, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि आगे बताना है, जहांगीर के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? शाहजहां। और शाहजहां कब बैठा गद्दी पर? 1627 में बैठा। और 1627 से कब तक रहा शाहजहां? ठीक है, 1657 तक रहा है। 57 के बाद जो है 58 से जो है शाहजहां का पुत्र के बीच सबको बीच जो है उत्तराधिकार का लड़ाई होने लग जाता है। जो उत्तराधिकार की लड़ाई में टोटल 4 युद्ध होता है, उसको आगे देखते हैं, पहले इधर समझ लीजिए। शाहजहां के द्वारा जो है
आसफ खां जो उसके वजीर का पद था उसको जो है एवं महाबत खां को जो है खाने खाना की उपाधि दिया था। यानी शाहजहां के द्वारा जो है महाबत खां को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो खान खाना की उपाधि दी गई थी महाबत खां को। ठीक है, आगे बताना है आपको, मयूर सिंहासन का निर्माण करने का काम जो है किसके द्वारा किया गया है? शाहजहां के द्वारा किया गया है। आपको बताना है ताजमहल का निर्माण करने वाला जो है मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी जो है क्या किए थे? तो बनाने का काम किए थे, यानी मुख्य स्थापत्य का काम किए थे। लेकिन ताजमहल का खाका तैयार करने का काम किसके द्वारा किया गया? उस्ताद ईसा खां के द्वारा। खाका मतलब क्या? ढांचा हो गया खाका, तो उस्ताद ईसा खां याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? तो अहमद लाहौरी हो जाएंगे, उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है कि बादशाह के सिंहासन के पीछे जो है पितरादुरा के जुड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई थी। और पितरादुरा के ये जो है किससे संबंधित था? ये शाहजहां से ही ना संबंधित होगा, शाहजहां से संबंधित होगा। और ये जो था जो बीना बजाते हुए, यानी आर्फियस, यूनानी देवता आर्फियस थे, जिसको बीना बजाते हुए दिखाया गया था, जो मयूर सिंहासन के पीछे स्थापित किया गया था, जिसको पितरादुरा जो है का स्थापत्य का जो है कहा जाता है। अब बताना इतिहास में जो है किसके काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां के शासन काल को जो है इतिहास में स्थापत्य काल के स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे आपको बताना है हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। आगे आपको बताना है अनुवाद विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था अनुवाद विभाग का। आगे बताना है अनपढ़ शासक किसे कहा जाता है? अकबर को ही कहा जाता है अनपढ़ शासक। आपको बताना है किस शासक को बदायूनी के द्वारा इस्लाम विरोधी कहा गया है? तो अकबर को ही कहा गया है, बदायूनी के द्वारा जो इस्लाम विरोधी शासक के रूप में जाना जाता है। आगे आपको बताना है किसके मकबरा को जो है ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को जो है ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, आगे बताना है शाहजहां ने जो है संगीतज्ञ लाल खां को जो है कौन सी उपाधि से विभूषित किया था? तो हाँ, तो गुण समंदर की उपाधि से जो है सम्मानित किया था किसको? लाल खां को। और संगीतज्ञ जगन्नाथ को जो है कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया था संगीतज्ञ जगन्नाथ को। ठीक है, आगे बताना है 1658 में जो है शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की लड़ाई जो हुआ था, 4 लड़ाई जो कि शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ था, जिसमें से पहला लड़ाई कौन सा था? बहादुरपुर का युद्ध था। पहला लड़ाई सुन लीजिएगा, बहादुरपुर का युद्ध था। दूसरा लड़ाई कौन सा था? धर्मठ का युद्ध था। तीसरा की बात करें कौन सा था? सामूगढ़ का युद्ध। और चौथा की बात करें देवराय का युद्ध। ये चारों का ध्यान रखना है। पहला बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा क्या 1658 में हुआ था, जो है ना 1658 में ही हुआ था। 1658 में 3 हुआ था, एक 1659 में हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम बताते हैं ना क्रम से। एक वर्ड याद रखिएगा, बादशाह देवी। बादशाह देवी से आपको क्या याद रखना है? बा से बहादुरपुर का युद्ध हो जाएगा, ध से धर्मठ का युद्ध, सा से सामूगढ़ का युद्ध, देवी से देवराय का युद्ध। ये 4 युद्ध हुआ था। अब पूछा जाता है औरंगजेब के द्वारा जो है, औरंगजेब के द्वारा जो बोला जाता है जिसका राज्याभिषेक, इतिहास में 2 शासक थे जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक दिल्ली सल्तनत में, दूसरा मुगल काल में। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक। ध्यान सुन लीजिए, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। और इधर मुगल शासक में किसका हुआ था 2 बार राज्याभिषेक? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो पूछा जाता औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार कब, कैसे कैसे और कहाँ हुआ था? तो पहली बार जो है सामूगढ़ के युद्ध के बाद जो है कहाँ में हुआ था? आगरा में हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध के बाद कहाँ? आगरा में हुआ था राज्याभिषेक। और दूसरा देवराय के युद्ध के बाद जो है दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रखना है, 2 से देवराय, 2 से दिल्ली और 2 से दूसरा, यानी दूसरी बार राज्याभिषेक जो कहाँ हो जाएगा? देवराय के युद्ध के बाद दिल्ली में हो गया था। और पहली बार कहाँ होगा? सामूगढ़ के युद्ध के बाद आगरा में होगा। ये चारों युद्ध का क्रम भी पूछा जाता है। तो चारों युद्ध का क्रम क्या हो जाएगा? बहादुरपुर का युद्ध, धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध। आगे बताना है
शाह बुलंद इकबाल के रूप में जो है किसे जाना जाता है? दारा सिको को जो है शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, ताजमहल का निर्माण जो है, सॉरी ताजमहल बोलते हैं, जजिया कर का समाप्ति तो अकबर के द्वारा 1564 में किया गया था। फिर आगे चल के औरंगजेब के द्वारा जो है जजिया कर को फिर से शुरू किया जाता है। कब? 1679 में किया जाता है। 1679 में जो है किया जाता है जजिया कर का पुनः शुरुआत किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। अब पूछा जाता है औरंगजेब के द्वारा जो है बीबी का मकबरा का निर्माण किया गया है, जिसे औरंगजेब की बीबी का नाम पूछे तो रबिया उद दौरानी है। रबिया दौरानी के नाम से जो है बीबी का मकबरा का निर्माण किया था, जो कि कब प्रारंभ किया था? 1678 में। ध्यान रखना है कब किया था? 1678 में। याद कैसे रखना है? तो 1678 में जो है मकबरा निर्माण करना शुरू किया, उसे पैसा की कमी हो गया। पैसा की कमी होगा तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ टैक्स कहीं ना कहीं से लगाएगा तभी ना पैसा आएगा। तो समझिएगा 1679 में जजिया कर को जो है फिर से शुरुआत कर दिया था। ठीक है। जजिया कर के बारे में पूछा जाता है, जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा लगाया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़े होंगे, सिंध पर आक्रमण से संबंधित। सिंध पर आक्रमण कब किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में? 712 में, और उसी के द्वारा जजिया कर की शुरुआत की गई थी। और जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो लगाया गया था, वो ब्राह्मण जो है लाचार या फिर जो बूढ़ा जो भी व्यक्ति थे या बच्चा, ये सभी पे नहीं लगता था। और आगे चल के जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर भी शुरू कर दिया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत कर दी गई थी। क्या हुआ? उब रहे हैं? छोड़ दें? ठीक, छोड़ दीजिए, जब मन उब जाए तो जबरदस्ती नहीं। ठीक है, होमवर्क लिखवा दीजिए। तो क्या हुआ? देखिए कुछ नहीं है, जितना करवा दिया है ना, एक बार आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़िएगा तो यूट्यूब पर वीडियो रहेगा, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो को दोबारा जो है फिर क्या हुआ? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है वही वीडियो। ठीक है, ऑफ करिए। क्या हुआ?